नाई की चालाक बीवी पर आधारित ये वीडियो है। इससे बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी और ऐसी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। एक गांव में एक नाई रहता था जो काफ़ी बहुत ही कामचोर टाइप का था। वो अक्सर बाल बनाते समय लोगों के कान काट देता था और दाढ़ी बनाते समय लोगों के गाल काट देता था। इससे क्या हुआ कि उसके जो कस्टमर थे वो उससे दूर चले गए और कोई भी उसकी दुकान पे आना पसंद नहीं करता था। थोड़े दिन तक तो उसका कारोबार सही चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो उसके पास ग्राहक का आना बंद हो गया। जब ग्राहक का आना बंद हो गया तो उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। उसकी पत्नी बहुत चालाक थी। उसकी पत्नी रोज़ उससे पूछती, आज तुम कितने पैसे लाए हो? तो वो कहता, मैं तो कोई पैसा नहीं लाया हूँ, कोई ग्राहक ही नहीं आया। तो उसकी पत्नी उससे झगड़ा करने लगती, कहती घर का खर्चा कैसे चलेगा? वो कहता कि मैं क्या करूँ, मैं तो रोज़ दुकान पे जाता हूँ, कोई ग्राहक नहीं आता है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम कोई और तरीका क्यों नहीं सोचते हो पैसा कमाने का, तुम और कोई काम करो। उसने कहा, और काम करने के लिए पैसे चाहिए, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? इस प्रकार उसकी पत्नी तरकीब सोचने लगी, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत चालाक थी और वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहती थी और उसका बस चले तो वो एक ही रात में अमीर बन जाती। तो उसने अपने पति से कहा, तुम क्यों नहीं राजा के पास जाते हो और कोई काम मांगो, राजा से कहो, अपनी स्थिति को बताओ कि राजा जी हमको खाने के लिए पैसे चाहिए, हमें कुछ भी काम दे दीजिए किसी भी तरीके से। चूँकि नाई का राजा के यहाँ आना जाना था, वो अक्सर त्योहारों पे वहाँ जाया करता था। इस प्रकार उसकी पत्नी ने उसके नाई से कहा कि तुम इतने बेकार आदमी हो कि तुम राजा से कुछ मांग भी नहीं पाओगे। उसने पत्नी ने कहा कि तुम राजा से कहना कि मुझे कुछ भी दे दो। पत्नी का मतलब ये था कहने का कि अगर ये राजा से कोई ख़ास चीज़ मांगेगा तो शायद राजा ना दे, लेकिन अगर ये कहेगा मुझे कुछ भी दे दो तो राजा है वो बहुत कम देगा, तो इतना तो दे ही देगा कि हम कुछ खा सकते हैं। इस प्रकार उसकी पत्नी ने उसको समझा करके भेजा कि राजा से कुछ भी मांग लेना, मतलब कुछ भी मांग लेना। अब वो नाई राजा के यहाँ चलने के लिए तैयार हुआ। सुबह नहा धो करके राजा के दरबार में गया। तब राजा ने उसको देखा तो पूछा, हाँ बोलो नाई, क्या है, क्या बात है, तुम मुझे यहाँ किस लिए आए हो? तो उसने राजा से कहा, राजा जी मेरा कारोबार सही नहीं चल रहा है, मेरे पास ग्राहक नहीं आते हैं और मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे घर पे खाने को नहीं है, मुझे कुछ भी दे दीजिए। तो राजा ने कहा, बताओ कुछ भी, मैं क्या चाहिए तुमको? उसने कहा, राजा जी मुझे कुछ भी दे दीजिए। तो राजा ने सोचा कि ये प्रजा है, नाई है, इसको चलो थोड़ी बंजर ज़मीन दे देते हैं। तो राजा ने कहा कि मेरी कुछ ज़मीन शहर के बाहर पड़ी है, गांव के बाहर, तुम वहाँ जा कर के उसको उस पर खेती कर सकते हो, तुम्हारी ज़मीन हो गई। अब वो अपने घर पे आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, राजा ने तुमको क्या दिया? उसने कहा, राजा ने मुझे बंजर ज़मीन दी है। अब उसकी पत्नी पहले बहुत खुश थी। वो सोच रही थी राजा कुछ पैसे दिया होगा, राजा ने कुछ ऐसी चीज़ दी होगी जिससे हम जाएंगे बाज़ार से कुछ ले के आएंगे। लेकिन वो क्या देखती है कि जब वो ज़मीन लेके आया तो वो बहुत उदास हो गई। उसने कहा कि चलो अच्छा ज़मीन मिली है, अब इस ज़मीन पे ही कुछ करते हैं। इस प्रकार उसकी पत्नी ने कहा, तुमको ज़मीन तो मिल गई है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि ज़मीन को जोतें बोएं और उसके लिए फसल लाएं, अनाज लाएं और उसमें पानी लगाएं। ऐसा ये सब कैसे होगा? अब उसकी पत्नी चूँकि बहुत चालाक थी, उस तरकीब सोचने लगी। उसने नाई से कहा कि तुम मेरे साथ खेत पे चलो और जो मैं कहूँ वो करते जाना। उसने कहा, ठीक है। इस प्रकार जो नाई था वो अपनी पत्नी के इशारे पर खेत में गया और उसकी पत्नी जब खेत में गई तो खेत को चारों तरफ से घूर रही थी, देख रही थी खेतों को चारों तरफ से, और इस अंदाज में घूर रही थी, देख रही थी, जिससे कि आने जाने वाले जो राहगीर है वो समझ रहे थे कि ये कुछ ढूंढ रही है। कुछ लोग तो निकल गए, वो बहुत देर तक इसी तरह ढूंढती रही। कुछ लोग ऐसे थे जो उस राह पे जा रहे थे और लौट करके उधर से आए, तब भी उन्होंने देखा कि वो कुछ ढूंढ रही है। यही चीज़ झाड़ी में छुपे हुए 7 चोर देख रहे थे। उन चोरों ने समझा कि ये कुछ ढूंढ रही है। उसमें से एक राहगीर आया। उसने पूछा कि बहन तुम क्या ढूंढ रही हो? सुबह से मैं देख रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, क्या करूँ, मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी ने इसी ज़मीन पे एक सोने का घड़ा दबा दिया था, उसी को ढूंढ रही हूँ। अब पता नहीं कहाँ पे दबाया है, कहाँ पे इसको खोदूँ। तो
वो राहगीर चला गया। उतने में वो चोर भी आया, उसने भी पूछा कि बहन यहाँ क्या ढूंढ रही, उसने चोर को भी यही बताया। इस प्रकार वो जो चोर था वो समझ गया कि इस ज़मीन में कुछ सोना गड़ा हुआ है, अगर इस ज़मीन को पूरी तरीके से खोदा जाए तो सोना निकल सकता है। इधर नाई की पत्नी ने चोरों से कह दिया था कि भाई किसी को बताना नहीं, हमने तुमको बता दिया है कि इसमें सोना गड़ा हुआ है। अब नाई की पत्नी तो अपने घर चली आई, उधर चोरों ने प्लान बनाया कि इस ज़मीन को रात में ही खोद डालते हैं। इस प्रकार सातों चोरों ने मिल करके उस ज़मीन को इतना खोदा कि लग रहा था कि इसकी 6-7 बार खुदाई हुई है, लेकिन उसमें घड़ा होता सोने का तब तो मिलता। सोने का घड़ा उनको नहीं मिला। जब सोने का घड़ा उनको नहीं मिला तो वो चोर बहुत उदास हो गए और इधर नाई की पत्नी का काम बन गया। उसने नाई से कहा, देखा फ्री में हमारी ज़मीन जुत गई है, अब हम जाते हैं बाज़ार से कुछ गेहूँ ले आते हैं। उधर वो बाज़ार गई और साहूकार से कुछ गेहूँ ले आई और साहूकार से कहा, तुमको हम इसके तिगुना गेहूँ देंगे। साहूकार उसने उसको गेहूँ दे दिया। इधर वो नाई की पत्नी आई, उसने उस ज़मीन पे उस गेहूँ को बो दिया और इस प्रकार दोस्तों उस नाई की ज़मीन पे बहुत अच्छी फसल हुई, क्योंकि उसकी जुताई बहुत अच्छी हुई थी। जब वो फसल तैयार हुई तो उसने उस फसल को कटवा करके कुछ सोने के सिक्के ले लिए और अपने खाने पीने का राशन साल भर का रख लिया। इस प्रकार उसके पास अच्छा खासा पैसा आ गया। उधर चोर एक दिन उसके घर आए और उन चोरों ने कहा, इस ज़मीन में मेरा भी हिस्सा है, मैंने भी खुदाई की थी और तुमको क्या सोने के सिक्के मिले? तो उसने कहा, मैंने तो सोने के सिक्के निकाल ही लिए थे और मेरे पास वो सोने के सिक्के हैं। इस प्रकार चोरों को लगा कि मुझे अपना हिस्सा मिलना चाहिए। अब चोरों ने कहा कि मैं तुमसे अपना हिस्सा लेके जाऊंगा। उधर एक चोर उस नाई के घर में चुपचाप बैठ गया, जिससे कि वो रात में दरवाज़ा खोल सके और नाई की पत्नी सो गए। लेकिन नाई की पत्नी बहुत चालाक थी, वो जानती थी कि चोर ऐसे जाने वाले नहीं है। उसको लग रहा था कि एक चोर यहाँ बैठा हुआ है। इस प्रकार उसने अपने नाई से कहा कि तुम मुझसे कहो कि सोना तुमने कहाँ रखा है। तो इस प्रकार नाई ने ये बनते हुए कहा अपनी पत्नी से, सोना कहाँ रखा है? उसने कहा, वहीं दरवाजे के नीचे एक घड़े में छुपा दिया है, ऊपर खाने की चीज़ें रख दी हैं। अब चोरों ने सुन लिया कि वहाँ पे सोने का घड़ा रखा हुआ है, ऊपर खाने की मिठाइयाँ रखी हुई हैं। इधर नाई की पत्नी बन रही थी और सो गई। उधर चोरों ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे बहुत भूख लगी है। इस प्रकार चोरों ने मिल करके सारी मिठाइयाँ खाना चाहा, लेकिन वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे मिठाई कुछ नहीं है, वहाँ पे बकरी की मिंगनियाँ हैं। अब जब उन्होंने ऐसा देखा तो चोर बहुत ही क्रोधित हो गए और देखा उसमें सोने के सिक्के भी नहीं थे। इस प्रकार वो चोर जब दोबारा आए उस नाई के घर, उससे कहा कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन इस बार तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। इस प्रकार उसकी पत्नी ने सोचा कि अब चोर नहीं आएंगे, लेकिन उसको शक था कि ये चोर फिर आ सकते हैं। उस रात दूसरा चोर भी नाई के यहाँ छुप के बैठ गया। अब नाई की पत्नी बहुत चालाक थी, वो समझ गई थी कि चोर बैठा हुआ है। इस प्रकार उसने अपने पति से कहा कि देखो, मैंने अपने सारे सोने के सिक्के घर में नहीं रखे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चोर आ सकते हैं। इस प्रकार मैंने अपने जो सारे सिक्के हैं वो छुपा दिए हैं। तो नाई ने पूछा कि प्रीतम, तुमने ये सिक्के कहाँ छुपाए हैं? उसने कहा, चोर घर में ढूंढेंगे, लेकिन मैंने वो सिक्के बाहर नीम के पेड़ के ऊपर एक घड़े में टांग दिए हैं और चोरों को वहाँ पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन एक चोर तो वहाँ बैठा ये सब बातें सुन ही रहा था और नाई की पत्नी इतनी चालाक थी, वो जानती थी कि चोर सुन रहा है। इधर नाई और नाई की पत्नी दोनों सो गए। उधर चोर जो है पेड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन जब रात में पेड़ पर चढ़ते हैं वहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। जैसे ही चोर पेड़ पर चढ़ते हैं, वो मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ते हैं तो नीचे से चोर समझते हैं, जो ऊपर चढ़ा होता है उसको समझते हैं कि वो सोने के सिक्के छुपा रहा है, लेकिन वो जो मक्खियाँ थी उसको काट रही थी, तो वो उन मक्खियों को मारने में, भगाने में लगा हुआ था। इस प्रकार चोरों में आपस में झगड़ा हो गया। वो एक एक करके ऊपर चढ़ते गए और सबको मक्खियाँ काटती रही। कोई चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि रात थी, चोरी वो कर रहे थे। इस प्रकार सभी चोरों को मक्खियों ने खूब कस के काटा। इस प्रकार क्या हुआ कि जो उसकी नाई की पत्नी की चाल थी वो कामयाब हो गई और चोरों को कुछ नहीं मिला। इस प्रकार चोर समझ गए कि अब इससे पाला नहीं पड़ेगा, लेकिन चोरों ने भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार वो पत्नी उसकी समझ गई कि चोर अब नहीं आएंगे, लेकिन उसको शक था कि चोर आ सकते हैं।
इस प्रकार चोरों ने सोचा कि अब रात में इसके घर चलेंगे। अब उसकी पत्नी को तो अंदाज़ा था ही कि चोर आएंगे। काफ़ी दिन बीत गए, चोरों ने रात में आकर दरवाज़ा खड़खड़ाया। इधर नाई की पत्नी ने कहा, तुम अपना अस्तूरा मुझे दो। चूँकि नाई का अस्तूरा बहुत तेज़ था और नाई की पत्नी की ज़बान भी बहुत तेज़ थी। उसने अस्तूरा लिया और अंधेरे में चुपचाप दरवाजे में एक होल के ऊपर अपना हाथ का निशाना रखा, जिसमें उसके हाथ में एक तेज अस्तूरा था। जैसे ही चोर उसमें झांकता, वो उस चोर की नाक काट देती। इस प्रकार दूसरा चोर आता, उसने दूसरे चोर की भी नाक काट दी। इस प्रकार 7 चोर आए और 7 चोरों की नाक उसने काट दी और उन सभी कटी हुई नाकों को एक डिब्बे में इकट्ठा कर लिया। अब चोर बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने जा करके अपना इलाज कराया। अब चूँकि चोर पीछा छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन वो समझ गए थे नाई की पत्नी बहुत चालाक है, इससे पार नहीं पाया जा सकता है। इस प्रकार चोरों ने एक सलाह की कि चलो चलते हैं, राजा से न्याय मांगते हैं। राजा से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने खुदाई की है और मेरे पैसे इसने हड़प लिए हैं। इस प्रकार 7 चोर राजा के पास जाते हैं। राजा जो है नाई की पत्नी को बुलाते हैं, कहते हैं कि बताओ तुमने इनके साथ अन्याय किया है। तब नाई की पत्नी बहुत चालाक होती है, वो राजा से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इन लोगों ने मेरे घर में कई बार चोरी का प्लान बनाया और कई बार मुझे परेशान करने की कोशिश की। राजा ने कहा, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? उसने तुरंत राजा को उनकी चोरों की कटी हुई नाक जो उसने उस रात में काटी थी, 7 नाकें एक डिब्बे में उसने इकट्ठा कर ली थी, सबूत के तौर पे राजा को पेश किया। कहा, देखो राजा साहब, ये इन चोरों की कटी हुई नाक है जो मैंने इकट्ठा कर ली थी। अब सबूत के लिए यही काफ़ी है। राजा ने जब देखा कि ये स्त्री इतनी बहादुर है कि 7 चोरों को एक साथ इससे मुकाबला किया। इस प्रकार जो राजा था वो नाई की पत्नी से बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुमने एक ऐसा काम किया है जो एक सिपाही कर सकता है। इस प्रकार राजा जो है नाई की पत्नी से बहुत प्रसन्न हो गया और वो इतना प्रसन्न हो गया कि उसने कहा कि मैं नाई को अपने राज दरबार में नौकरी दे देता हूँ, आज से यही नौकरी करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस प्रकार नाई जब नौकरी पा गया तो उस राजा का घर बहुत अच्छे से चलने लगा और राजा के यहाँ से वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए लाता था। इस प्रकार वो सुखी पूर्वक रहने लगे। उधर जो चोर थे उनको सबको दंड दिया गया और सभी जेल में चले गए। इस प्रकार जो नाई की पत्नी थी उसकी चालाकी से और सूझबूझ से नाई का जो परिवार था वो बहुत ही अच्छे से रहने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी चालाकी जो होती है व्यक्ति को सफल बना देती है, लेकिन चालाकी का उपयोग सही रूप में करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। जो तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए।